आचार्य जी, दीपावली का त्योहार आ रहा है, एक तरफ हम छोटी दीपावली मनाएंगे, फिर दीपावली का रोशनी का त्योहार मनाएंगे। ऐसे में दोनों दिन जो पूजा होती है, क्या वो अलग अलग प्रकार की होती है कि सेम ही होती है? अदिति जी, बहुत खूबसूरत प्रश्न। उसकी वजह भी है, दोनों त्योहार अलग अलग हैं, उनकी कहीं ना कहीं कहानियां अलग अलग हैं। नरकासुर का वध हुआ था छोटी दीपावली के दिन, इसीलिए उसे नरक चतुर्दशी बोलते हैं। जी जी जी। और इसकी वजह से ही उस दिन कहा जाता है पाप का अंत हुआ था। तो हमें 4 तरह के दीपक, चौमुखा दीपक घर के बाहर जलाना चाहिए। अब रही बात दिवाली की, भगवान राम वापस लौटे जी अयोध्या, इसीलिए पूरा हर जगह गुलजायमान हुआ था दीपकों से। तो इसलिए बड़ी दीपावली में घी के दीपक, तेल के दीपक भी जलते हैं। दोनों तरह के दीपक जलने चाहिए। नरक चतुर्दशी में तेल के ही दीपक जलने चाहिए और खास तौर से दक्षिण दिशा की तरफ जरूर रखना चाहिए। क्या बात है। देखिए, ये दोनों ही दिन आप ये जो प्रक्रिया है इसको फॉलो करें और यकीन मानिए, जब आप बल्कि आप क्यों, हम लोग अपने त्योहार को सही तरीके से मनाते हैं, हमारी संस्कार संस्कृति ऐसे ही आगे बढ़ती है, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो हमें सही तरीके से जो त्योहार मनाते हुए देखती है। चलिए, इसी के साथ आपको लिए चलते हैं बिग बॉस के घर में, क्योंकि यहाँ पर त्योहार की खुशी से ज्यादा बवाल ज्यादा होता है। मैं आपने गलत क्या किया? आपका वो आदमी पागल था, उसका दिमाग खराब था कि वो आप सुपरस्टार हो। बताता हूँ आपको, बताऊँ सारी चीजें। नहीं, अगर वो वाला टॉपिक वो इसलिए ला रहा है क्योंकि उसको टॉपिक छेड़ना है। शहजादा धामी ने फिर से खोला है अपने दुखों का पिटारा कि वो आप सुपरस्टार हो। बताता हूँ आपको, बताऊँ सारी चीजें। बिग बॉस हाउस में लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस एक टॉपिक को च्युइंगम की तरह खींचना चाहते हैं। उनमें से एक है शहजादा धामी, क्योंकि ये जब से बिग बॉस हाउस में आए हैं वो बस मौका ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपना दुखड़ा कंटेस्टेंट को सुना सकें, क्योंकि उनका यहाँ आने का भी रीजन यही है। भयंकर एटीट्यूड है जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम्स हुई हैं वर्क वाइज। तो सर, मैं जब वहां गया तो प्रोड्यूसर शाउटेड ऑन मी। कैसे उतारा तूने? पहले इसको कंटिन्यू दिया। तू मेरी बात सुनेगा, मैं बोलूंगा। चलिए बोल रहा भाई कि आई हैव वर्क विद दैट कंपनी, इनके बारे में बात बोल रहे हैं। दैट इज अ वेरी गुड कंपनी सर। जो मेरे साथ हुआ था किसी और के साथ होता तो डेफिनेटली वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेता। प्रोड्यूसर राजन शाही और शहजादा धामी के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो किसी से छुपी नहीं है। बिग बॉस का फॉर्मेट सब जानते हैं कि कंट्रोवर्सी नहीं तो बिग बॉस में जगह नहीं। जब शहजादा धामी ने बिग बॉस में एंट्री ली थी तब भी उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को हवा दी थी, लेकिन एक बार फिर से शहजादा धामी को शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि याद आने लगी है। तो अब बाकी के कंटेस्टेंट को भी लगने लगा है कि शहजादा धामी जबरदस्ती अटेंशन पाने के लिए फिर से वही सुर लगा रहे हैं। अब शहजादा धामी को कौन बताए कि बिग बॉस के घर में आप सिर्फ एक टॉपिक का डंका बजाकर ट्रॉफी को अपने नाम नहीं कर सकते, बल्कि खेल ऐसा होना चाहिए जो नेचुरल लगे, ना कि दिखावा, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब अभीरा ने कोशिश तो की थी अरमान को अपनी प्रेगनेंसी का सच बताने की, लेकिन वो उसे सच ना बता सकी। अरमान, हमारा पहला करवा चौथ फ्लॉप हो गया, पर अब मैं तुम्हें सब सच बताना चाहती हूँ अरमान। और सच ये है कि इधर अरमान के सामने सारा सच आ जाता है और प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उसकी जान को खतरा भी है। वैसे हम आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में अरमान नहीं चाहेगा कि अभीरा इस बच्चे को जन्म दे, क्योंकि इससे अभीरा की जान को खतरा है। लेकिन अभीरा अरमान के इस फैसले के खिलाफ होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। एक बार फिर से अब काव्या और प्रीता की जान खतरे में है। जी हाँ, शो में एक बार फिर वही वाला ट्रैक दोहराया जाएगा जहां वरुण काव्या और प्रीता को किडनैप करेगा और प्रीता की जान फिर से खतरे में होगी। हम आपको बता दें कि इन सभी में निधि भी शामिल है। आज के बाद प्रीता इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राम। आज हमारा पूरा परिवार एक ही जगह एक ही मकसद के लिए एक साथ आया है। आज फिर बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ। अब शो में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। जाह्नवी की नानी मनोरमा को पता चल जाता है कि टेंडर के पेपर मिश्का ने जलाए थे और ऐसे में वो उसे ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांगती है। इधर दीपिका मनोरमा को रंगे हाथ पकड़ लेती है और उसे पता चल जाता है कि वो मिश्का को ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने आपसे 10 लाख लाने को कहे और आप आ भी गए। क्यों मानी आपने उनकी बात, बताइए मुझे। तो वहीं दूसरी तरफ जब लावण्या को सच पता लगता है कि मिश्का दीपिका से मिलने गई थी तो वो उससे सच जानने की कोशिश करती है। लेकिन जरा देखिए कैसे मिश्का दीपिका को अपने जाल में फंसा देती है। तुम दीपिका से छुप कर क्यों मिल रही थी? दीपिका मुझसे रिक्वेस्ट करी थी, एक्चुअली भीख मांग रही थी कि मैं चिराग को मना लूं आपका घर छोड़ने के लिए। यहाँ मिश्का लावण्या को दीपिका के खिलाफ भड़काती है। वो लावण्या को बताती है कि दीपिका चाहती है कि चिराग इस घर को छोड़ के चला जाए, जिसके बाद लावण्या का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। अब भाई ऐसा कहाँ होता है आज के जमाने में, भला कोई सास अपनी बहू पर इस तरह अत्याचार थोड़ी करती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दीपावली और धनतेरस का त्योहार तो आने वाला है, लेकिन अभी अभी हम सभी ने करवा चौथ का त्योहार मनाया है। ऐसे में आचार्य जी, एक चीज जो मैंने हाल ही में पढ़ी थी कि करवा चौथ की शुरुआत दरअसल करक चतुर्थी से हुई, जहां महिलाएं दरअसल अपनी समृद्धि के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए पूजा करती थी। लेकिन ओवर द इयर्स करवा चौथ बन गया कि जहां आप अपने पति की लंबी आयु के मंगल कामना करते हैं। तो ये बदलाव कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई? संक्षेप में इसका जवाब देना चाहेंगे। पहली बात, शास्त्रों में कहीं पर भी करवा चौथ का वर्णन नहीं है। अच्छा। जो आपने बात कही करक चतुर्थी, उसका वर्णन जरूर है, लेकिन करवा चौथ के त्योहार का किसी भी पुराणों में, शास्त्रों में वर्णन नहीं है। तो एक बात तो वो भी कहते हैं कि सती जी ने सबसे पहले रखा। हाँ, इसके पीछे इसमें है कि द्रौपदी जी ने अर्जुन जी के लिए रखा, शंकर जी ने रखा, लेकिन ये नहीं सत्य है। इसको कहीं भी इसमें मतलब मैटर नहीं हमें मिलता है पुराणों में। अब ये जो प्रथा है उसकी वजह है जो आप कहती हैं कि क्यों रखा जाता है पति की लंबी आयु के लिए। तो हमारे यहाँ खासतौर से भारतवर्ष में ये कहीं ना कहीं जो पत्नी की सेफ्टी है वो पति से मानी जाती थी। पहले लोग सती प्रथा इसीलिए होती थी कि भाई अगर पति मर गया तो कहीं ना कहीं लोग कहते थे पत्नी को दिक्कतें होती हैं। तो इस वजह से लंबी आयु की पूजा का प्रचलन शुरू हो गया और बाकी इसे ग्लोरीफाइड कहीं ना कहीं हमारे चैनलों ने और फिल्मों ने और कर दिया। जी, और बिल्कुल, और बहुत ही धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। तो जब करवा चौथ की बात कर रहे हैं तो आपको लिए चलते हैं सुमन इंदौरी की तरफ। वहां पर भी करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। सा अजीब लगेगा, लेकिन वो क्या है ना कि कहानी जब अजीब सी लगती है तभी तो दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ती है। अब जैसा कि तीर्थ की शादी कृतिका से होने वाली थी, जो कि हुई नहीं, अब तीर्थ की शादी सुमन से हो गई है। तो करवा चौथ का व्रत भी कायदे से सुमन ही रखेगी।
अब यहाँ पर कृतिका भी दुल्हन बनी है। उसका कहना है कि तीर्थ की सुहागन वो है, इसीलिए उसने करवा चौथ का व्रत रखा है। फिर जहाँ पर सारी सुहागनें बैठकर करवा माता की कहानी सुन रही हैं। सब पूजा की थाल लेकर इंतजार कर रही हैं चांद का। बस वही है, हम सब ने इनफैक्ट जितने भी औरतें हैं, वी आर टोटल 25 विमेन, हम सब ने लाल साड़ियाँ पहन रखा है और फिर सबके गहने हैं, चूड़ियाँ हैं हाथों में भर भर के, तो जैसे होना चाहिए ना, हैवी ज्वेलरी एंड एवरीथिंग। वैसे कैरी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट सिंस सुहाग की निशानी है तो विमेन अडॉर्न देमसेल्व्स विद दीज थिंग्स एंड आई थिंक द सेटअप इज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी बिकॉज सब है ना साथ में, एक ही थीम में, एक ही कलर में। आई थिंक विजुअली भी जब ऑडियंस ये देखेगा टेलीकास्ट, वो भी बहुत प्यारा लगेगा उनको। वही तीर्थ भी सुमन को देख रहा है तो कभी कृतिका को। अब उसे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि वो करवा चौथ का व्रत किसका तोड़े, सुमन का या कृतिका का। वहीं कृतिका एकदम से बावली हो गई है, उसका खुद पर काबू नहीं है। आखिर बार दो लड़कियां क्यों बोल रही? और कौन है जिसने मेरे दीप के लिए व्रत रखा है? मैं दीप की पत्नी हूँ ना, मैंने व्रत रखा है ना उसके लिए। बिना ड्रामा के ऑडियंस को बहाती भी नहीं है ना, तो हर एपिसोड में भी तो ड्रामा चाहिए, वरना ऑडियंस ही खुद बोल देते हैं आज का एपिसोड तो ठंडा चला गया। सो वी इन सुमन इंदौरी विल मेक श्योर कि एक भी दिन हम आपको ऐसे ठंडा नहीं बैठने दें। रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो आज भी बड़ा ड्रामा है और ये तो बस ड्रामे की शुरुआत है जो आपने देखा है, आगे बहुत भयंकर कुछ होने वाला है। और रही बात देविका की, तो देविका चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है, वो तो केवल सुमन को अपनी दुश्मन समझ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहानी में बहुत सारा तड़का है। करवा चौथ की पूजा में भर भर के ड्रामा होगा। मुझे पागल बोला, हंसी आ रही एक तो ना ये बेबी बुआ आ गई है, ठीक है। आई डोंट थिंक एनीबडी इन द फैमिली लाइक्स हर। वैसे तो मुझे भी पसंद नहीं करते, बट सो वो उस टाइप की है जो होते हैं ना, जो टिपिकल बुआ लोग होते हैं जो ताने मारते हैं इसको उसको, और ऊपर से कृतिका हो गई है पागल, एटलीस्ट ऑडियंस मतलब फैमिली के POV से। तो बस वही हंसी मजाक में उन्होंने सबके सामने मुझे पागल बोल दिया और फिर सब हंसने लगे, तो कृतिका हो गई ट्रिगर। और वैसे भी एक्टिंग में कृतिका को बहाना भी चाहिए होता है कि किसी की फिरकी ले ले, किसी के साथ बदमाशी कर दे, बिकॉज शी इज समवेयर स्टिल अ चाइल्ड एट हार्ट। अब तीर्थ को ये तय करना है कि करवा चौथ का व्रत वो किसका तोड़ेगा। इस सुमन के साथ उसे अपना रिश्ता निभाना है, तो वहीं कृतिका के लिए उसे ये लगता है कि उसकी वजह से कृतिका की आज ये हालत हुई है। अब देखिए आगे आगे कहानी में और क्या क्या होता है। दो पत्नियों के साथ आखिर तीर्थ की जिंदगी कैसे निभेगी, ये तो अपने आप में एक सवाल है। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। पूजा जब शुरू करें तो ओम गण गणपतये नमः, गजानन भूत गणात सेवितम, कपित्त जम्बू फलचारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो ये बड़ा मंत्र है, और अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं ओम गण गणपतये नमः, इसका 108 बार जाप अदिति जी। फिर ओम लक्ष्मीपतये नमः जी, इसका एक 108 बार जाप। फिर ओम कुबेराय नमः। इसी क्रम में अगर आप कर लेते हैं इन सारे 108 बार के जाप में, या 12 बार भी जाप कर सकते हैं, हार्डली 10 मिनट लगता है जी। और गणेश जी और लक्ष्मी माँ की मूर्ति और एक कलश स्थापना जरूर करें। देखिए संक्षेप में, आप अच्छे मन से शांत होकर जब भगवान को याद करते हैं ना, तो यकीन मानिए वो आपकी पुकार हमेशा सुनते हैं। और आचार्य जी ने बता ही दिया कि कैसे धन संपत्ति में वृद्धि हो, तो हर चीज आपकी जीवन में बढ़े, दुगनी हो, यही हम भी प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ 2 दुनी प्यार की ओर चलते हैं। कितना मेहनत से चुराए थे हम वो झुमका, और रितु का हमारा जान लोगे झुमका के लिए, वो गलती के लिए। हाँ? दंगल टीवी के सीरियल 2 दुनी प्यार में चल रही है हीरे की झुमके की हेरा फेरी। भाई इस हेरा फेरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं,
बल्कि रितु और उसकी मां ललिता है। इस हीरे के झुमके ने रितु का हाल बेहाल कर दिया है। ये वो झुमका है जो गंगा से लिया था रितु ने। आपने तो हमसे कहा था कि वो डायमंड वाले झुमके आपके पास हैं, और किस्मत देखो ऐसी फूटी कि वो झुमका घूम फिर कर बाबा बाबू को मिल गया। ए यार मम्मा, कितना मेहनत से चुराए थे हम वो झुमका। अब रितु का हमारा जान लोगे वो झुमका के लिए, वो गलती के लिए। हाँ, कहते हैं ना कि मुंह को आया पर हाथ ना लगा। हुआ यूं कि रितु ने जो गंगा के झुमके चुराए थे, लेकिन वो झुमके भी ललिता के हाथ से निकलकर गंगा के पति अभय के हाथ वापस आ गया है। रितु और ललिता के साथ ये सिचुएशन है कि जो मुश्किल से डायमंड के झुमके चुराए थे, सोचा था कि उससे हम अमीर बन जाएंगे क्योंकि वो करोड़ों का होगा डायमंड, लेकिन वो चोरी हुआ और ऐसा सिचुएशन घुमा कि वापस जिनका था उनके पास पहुंच चुका है, डॉक्टर अभय के पास। तो रितु अपनी माँ से चिढ़ रही है क्योंकि उसकी माँ ने बोला था हाँ झुमके हैं मेरे पास, रखे हुए हैं। चलिए जाते जाते अब बता दें कि गंगा की आंखें खुल गई और रितु और उसकी माँ ललिता की सच्चाई सभी को पता चल गई है। क्या है कि गंगा की आंखें खुल गई हैं, तो वो रिबेल हो गई है। अब लड़ाई झगड़ा करके, मतलब अब रितु को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि गंगा इतनी ज़्यादा रिबेल कैसे हो गई। अब गंगा को अपनी जाल में फंसा पाना इतना आसान नहीं होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब अनुपमा के सामने ये सच्चाई आ गई है कि आखिर आद्या उससे इतनी नाराज क्यों है और वो घर छोड़कर क्यों भागी थी। वैसे इधर आद्या को लगता है कि अनुज की मौत की जिम्मेदार अनुपमा है और ऐसे में उसने अनुपमा से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं। अब अनुपमा चाहती तो है कि आद्या उसके साथ घर वापस चले, लेकिन फिलहाल आद्या के मन में अनुपमा के लिए सिर्फ नफरत है। 10 लाख दो, आश्रम वापिस लो। मान जा बेटा, मान जा, घर चल बेटा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आज का हमारा ये कार्यक्रम काफी खास है। दीपावली, धनतेरस का त्योहार कैसे मनाया जाए, इसके बारे में पूजा कैसे की जाए, विधि विधान क्या होगा, इस बारे में हम विस्तार से आचार्य जी से तो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए हमारी ये अगली रिपोर्ट। मंगल, मेरी कॉफी लाना यार। मैम, what the hell is wrong with you? तुमने पानी क्यों डाला? What the hell is wrong with you? मंगल के साथ जो हुआ वो अब किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। अपनी बहू मंगल की जिम्मेदारी अब सासू माँ ने ले ली है। बच्चे भी मंगल को चाहते हैं, अपनी माँ के साथ रहना चाहते हैं। आदित्य ने मंगल के साथ जो अन्याय किया, उस अन्याय के साथ मैं खड़ी हूँ। एक स्त्री को उसका या एक उसकी गरिमा या उसका मान सम्मान और उसका आत्मसम्मान, उसके अस्तित्व पे जो प्रश्न उठा है, उस प्रश्न के साथ मैं हूँ। आज मैं सिर्फ बोलना नहीं है कि मंगल हम तुम्हारे साथ है या हम हर हाल में तुम्हारे साथ है या तुम हमारी बेटी हो। हमने सच में उसको बेटी माना है। अगर एक बेटी के साथ ऐसा होता तो माँ क्या करती? बेटी के साथ खड़ी रहती। अब मंगल के साथ उसका पूरा परिवार है, तो वहीं देखिए सौम्या के घर पहली सुबह ही क्या हाल हुआ आदित्य का। मंगल, मेरी कॉफी लाना यार। अपने घर में जब आदित्य था तो भाई सवेरे उठते ही उसे गर्मा गर्म कॉफी मिलती थी। और आज जरा देखिए इस सौम्या ने क्या स्वागत किया है आदित्य का। उसके मुंह पर पानी फेंका और उसे शिकायत है कि तुम अभी भी मंगल के सपने में खोए हुए हो। सौम्या, what the hell is wrong with you? तुमने पानी क्यों डाला? What the hell is wrong with you? आज हमारी शादी की पहली सुबह है और तुम मेरी जगह उस सड़ू मंगल का नाम ले रहे हो। What's wrong with you?
अब भी सौम्या, अगर आदित्य मंगल के सपने में खोया होता तो वो तुम्हारे साथ क्यों रहने आता, तुमसे शादी क्यों करता। खैर, अब किसी की मत मारी गई है तो इसमें कौन क्या ही कर सकता है। जब आदित्य के पास उसकी सर्वगुण संपन्न पत्नी थी तब उसने कदर की नहीं, तब तो उसे आप में ही सब कुछ नजर आ रहा था। अब जब आपके साथ है तब उसे पता चलेगा कि आप चीज क्या हो। किसी की सुन के नहीं लोगी, ना कोई काम करोगी, और आदित्य का काम तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं मंगल अब अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अपने पैरों पर खड़ी होगी, और कुसुम अपनी बहू को अब देखना उस मुकाम पर लेकर जाएगी जहां पर अब तक किसी भी सासू माँ ने अपनी बहू को नहीं पहुंचाया होगा। हमारे बेटे के सूटकेस को धक्का या हमारे बेटे को धक्का नहीं मारा, ये कहीं ना कहीं एक माँ की ममता को भी धक्का लगा है, क्योंकि बहुत बोलना आसान होता है कि बहू बेटी समान है, और जब बात आती है बहू और बेटे के बीच में किसी एक को चुनना, तो दुनिया की 99% माएँ अपने बेटे को ही चुनती है और बहू को नहीं, क्योंकि बहू के लिए तो उसकी माँ है उसके पास, लेकिन हमारे बेटे के लिए सिर्फ हम एक ही माँ है। लेकिन यहाँ पे बात आती है न्याय और अन्याय की। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, वीर बाबू। ज़्यादा मैच्योर तो नहीं है, डेफिनेटली लुक मैच्योर है, पर उसका वो बुलबुलापन तो है ही, थोड़ा किडी वे में ही है। बट डेफिनेटली बहुत अलग फीलिंग है, बिकॉज जब मैं अपराजिता में थी तो आई वॉज द यंगेस्ट, तीनों में सबसे छोटी बेटी मुझे ही दिखाया था। और जब मैं लिपस्टिक भी लगा, वहाँ मेरा मेकअप बिल्कुल नहीं होता था, एंड मैं लिपस्टिक भी लगाती थी तो श्वेता माँ, मतलब मैम, पर मैं उनको माँ बोलती थी इसलिए मेरे मुँह से निकल गया, तो वो मुझे लिपस्टिक लगाने पे भी बहुत डांटती थी। मतलब वो और मेरी मम्मा दोनों ऐसे पीछे पड़ जाते थे, और जो बाकी की जो मेरी बहनें बनी थी वो भी मुझे डांटती थी। बट आज तो मेरा लुक ही यहाँ पे ऐसा ही कि मुझे लिपस्टिक वगैरह लगाना है। तो अभी भी जब वो लोग मेरे को ऐसे वीडियो कॉल्स करते हैं, देखते तो बोलते हैं अरे यार कितनी बड़ी हो गई है, मतलब इतने कम टाइम में। डेफिनेटली बहुत अलग एक्सपीरियंस है, उसको भी मैंने बहुत इन्जॉय किया था, और यहाँ तो मैं और मतलब मैं यहाँ भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हूँ। डेफिनेटली अपने कैरेक्टर, ये कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है सर। वैसे तो मैं बहुत यंग हूँ, बट मैं इस चीज़ को लेके बहुत अवेयर हूँ कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है।
तो डेफिनेटली मुझे पता है इस बारे में, और बुलबुल के लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि शादी के बाद उसका पहला करवा चौथ है। लेकिन डेफिनेटली उसका ये करवा चौथ काफ़ी ट्रिकी सा होगा, नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ नॉर्मल नहीं होता है, सब हटके होता है। तो यूनिक वे में होगा, कैसे होगा वो आप सीरियल में देखना हमारे। एंड आई थिंक जो शादी के बाद ग्रीन फॉरेस्ट पति होते हैं वो लोग भी रखते हैं अपनी पत्नियों के लिए, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वेरी ग्रेट थिंग। मैंने तो नहीं रखा है इस साल, बट आई थिंक जो लोग रखते हैं, जितने भी लोग हैं, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। मतलब बहुत सारा प्यार करें मुझे, मेरे पेरेंट्स को काफ़ी सारा रिस्पेक्ट करें, और कैरेक्टर ढीला नहीं होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, बस इतनी ही मांगे। और बाकी अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाऊंगी जो माय फ्यूचर पति वांट्स, बट आई थिंक आई एम वेरी यंग फॉर दिस। बट हाँ, यही सोचती हूँ अभी तो मैं। फास्ट डेफिनेटली जो लोग रखते हैं मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों की, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं आगे रखूँ। दो आई एम अ वेरी फूडी, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं रख पाऊँगी या नहीं, बट या SBS के सारे व्यूअर्स को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आचार्य जी, एक सवाल, हालांकि इसका जवाब हर वर्ष हमें मिलता भी है और हम ढूंढ भी लेते हैं, लेकिन एक जो बहुत ही कॉमन सवाल रहता है वो ये कि जब हम पूजा के लिए स्थापित करें गणेश जी को और लक्ष्मी जी को, तो गणेश जी किस तरफ होने चाहिए और लक्ष्मी जी किस तरफ विराजमान होनी चाहिए? निश्चित तौर पर गणेश जी, लक्ष्मी, ये हर बार प्रश्न आता है, तो बाएं तरफ माता लक्ष्मी का स्थान होना चाहिए जी, तो कहीं ना कहीं शुभ रहता है और धनदायक रहता है। और हमेशा जब पूजा हो, हवन हो, तो स्त्री का स्थान बाएं तरफ रहता है। तब आप मतलब कि उसमें भी दो चीजें होती हैं, स्त्री का स्थान दाएं तरफ भी होता है, बाएं तरफ भी होता है। इसके पीछे क्या? इसके पीछे लॉजिक ये है, कहते हैं जब फेरों में आखिरी फेरा हो जाता है तो उनकी स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है, कहा जाता है स्थिर होना चाहिए, इसलिए बाएं और दाएं को उससे देखा गया है। तो स्थिरता बढ़ाने के लिए जीवन में बाद में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्त्री को दाएं तरफ बैठा दिया जाता है, पूजा हवन में भी दाएं तरफ बैठा दिया जाता है। क्या बात है। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती हैं, यूं तो हमें पता होती है, लेकिन कई बार जब जरूरत होती है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे अब सीरियल परिणीति का वक्त हो गया है, आइए बताते हैं वहां क्या हो रहा है। क्यों किया तुमने ऐसा? तमाशा बना के रख दिया मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ मैं, खुद की नजरों में गिर चुका हूँ मैं तुम्हारी वजह से। बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, बट कोई बात नहीं, जो कर नहीं पाया था वो अब करूंगा। आई विल शो यू कि जबरदस्ती करना होता क्या है। राजीव परी के पास आ गया है और देखिए कैसे वो परी के करीब आ गया है। परी नहीं चाहती है लेकिन फिर भी राजीव ना परी को छूने की कोशिश कर रहा है। अब यूं आधी रात में वो परी के घर उसे सबक सिखाने आया है। वो परी को ये बताने आया है कि तुमने कितनी आसानी से मुझ पर इल्जाम लगा दिया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, जबकि परी तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ, तुम्हारा सम्मान करता हूँ। फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसा घटिया ख्याल आया भी कैसे? देखना पड़ रहा है। मैं चाहे तुमसे कितना ही गुस्सा हो जाऊं, तुमसे चाहे कितना ही नाराज हो जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूं। पूजा की है मैंने तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं। आई डोंट नो कि तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, क्या महसूस करती हो, बट फॉर मी यू आर वेरी स्पेशल। और ये मैं इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें एहसास हो कि जब कोई किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तो उसे कैसा फील होता है।
अब राजीव को कौन बताए कि परी ने तो कोई कंप्लेन की ही नहीं है। दरअसल ये कंप्लेन अंबिका ने की है, वो इसलिए ताकि नीति और राजीव की सगाई नहीं हो सके। इस प्लान में सब कामयाब तो हो गए, लेकिन राजीव के कैरेक्टर पर दाग जो लग गया उसका क्या होगा। तुम ऐसा गिरा हुआ घटिया घिनौना इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पे? आज तुम चुप नहीं रह सकते हो स्पीकर, बोलो तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि संजू निर्दोष है, तुमने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। परी जो अब तक अपनी पहचान छुपा रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजीव के सामने अब वो अपना सच खुद ही जाहिर कर देगी। अब राजीव को यकीन दिलाने के लिए परी को कुछ न कुछ तो करना होगा, जिससे राजीव का गुस्सा शांत हो जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आचार्य जी, आपने बात की कि जब हम धनतेरस की पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी, लक्ष्मी जी और एक कलश होना चाहिए, लेकिन पूजा अर्चना के लिए और कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए हमारे पास? अगर आप हमारी युवा पीढ़ी को भी बता सके तो बहुत आसानी हो जाए। तो सर्वप्रथम विष्णु नारायण भी होने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी उनके बाएं तरफ बैठती हैं और गणेश जी के दाएं तरफ बैठती हैं, तो उनकी स्थापना भी साथ में करनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपको कुबेर भगवान की स्थापना करनी चाहिए। कुमकुम, रोली, चंदन, पीला चंदन, यहाँ पे नारायण को वही पसंद है, तो निश्चित तौर पर पीला चंदन, नारियल, जटाधारी कलश के ऊपर स्थापित करना चाहिए। और धनतेरस की अगर पूजा करें तो 13 तरह के दिए जलाने चाहिए। कहा जाता है इस दिन भगवान हिम जो राजा थे, उनके बच्चे को यमराज ने आयु का वरदान दिया था, इसीलिए दक्षिण दिशा में एक यम का दीपक जलाते हैं अदिति जी धनतेरस के दिन। उसकी ये वजह होती है कि हमारे घर में इस तरह का कोई अकाल मृत्यु, इस तरह की चीजें ना हो। तो बस इतना सा छोटा से काम कर लीजिए और कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा फल मिलेंगे। जी बिल्कुल, और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए, आपकी पूजा में कोई खलल नहीं आएगा। सच्चे मन से आस्था में लीन होकर कीजिए। और चलिए हमारी अगली स्टोरी की ओर चलिए। यहाँ पर बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा आपके जीवन में ना हो, ये प्रार्थना हम करेंगे। रब से है दुआ की बात कर रहे हैं। योर ऑनर, ये यहाँ नेक होने का ड्रामा कर रही है। असल में सुभान से तलाक देना चाहती, क्योंकि ये गैर मर्दों के साथ रंगरलिया बना। आज मुझे हकीकत सबके सामने लाने दो। मन्नत ने आज इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। उसने इबादत पर इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाया है कि कोई भी स्त्री किसी दूसरी स्त्री पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचेगी। कोर्ट रूम में सभी के सामने मन्नत ने इबादत पर इल्जाम लगाया है कि इबादत का सुभान के अलावा और कई लोगों के साथ संबंध है। इससे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन सुभान सच्चाई जानता है। मुझसे जीतने के फिराक में अपना किरदार मत हार जाओ। आज अगर तुम मन्नत के लगाए हुए गलत इल्जामों के बाद भी चुप रहना तो हमारा डिवोर्स तो हो जाए, मैं हार जाऊं, लेकिन तुम्हारा जमीर तुम्हें सुकून से रहने नहीं देगा। ये सुनने के बाद तो इबादत के आंसू बंद होने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि कोई भी स्त्री इस तरह का इल्जाम सहन नहीं कर सकती। मन्नत ने बोला तो बोला, मगर वकील साहब ने भी जब वही बात दोहराई तब सुभान का खून खौल गया और उसने कोर्ट रूम में ही वकील साहब की गिरबान पकड़ ली। ये लड़की एक नंबर की गिरी हुई घटिया और वाहियात किस्म के इंसान है, और मुझे तो लगता है ये अपने फायदे के लिए अपनी अय्यासी को अपना पेशा अब भाई ये कोर्ट रूम है या सर्कस, क्योंकि ऐसा तो रियल लाइफ में होता नहीं, लेकिन सीरियल की दुनिया में कुछ भी हो सकता है। वैसे मन्नत ने इस तरह की गंदी चाल इसलिए चली ताकि इबादत को केस में हराया जाए और सुभान इबादत का तलाक हो जाए। इससे पहले इबादत ने अपना खूब डिफेंस किया था, जिसके कारण मन्नत को लगा कि वो केस हार जाएगी। पर मन्नत तो मन्नत है, उसके खुराफाती दिमाग में ऐसा शैतानी आइडिया आया कि उसने इबादत की इज्जत को भरी सभा में उछाल दिया
सुभान लाया था इबादत को डिवोर्स का केस फाइल करने के लिए और उसे पता था कि वो तो जीत ही जाएगा, लेकिन यहाँ इबादत और भी आगे निकली। उसने रात रात को बैठ के प्रिपरेशन करी हुई थी कि वो जब ये नौबत आए तो अपना केस खुद लड़ सके, और फिर भी वो हारने वाली थी मन्नत ने, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके ऐसा कुछ बाजी चली कि इबादत हारते हारते जीतते जीतते हार गई। तो तब सुभान ने लेकिन उसका सारा गेम ख़राब कर दिया, क्योंकि सुभान को ये सहन नहीं हुआ कि इबादत को कोई कैरेक्टर लेस कैसे बोल सकता है। मन्नत के रोकने के बाद भी वो आ गया बीच में और उसने सबके सामने अपने लॉयर को ही पीट दिया। सुभान भले ही इबादत से तलाक लेना चाहता हो, लेकिन वो ये कभी नहीं देख सकता कि कोई इबादत की इज्जत पर उंगली उठाए। अब तो खैर ये कोर्टरूम ड्रामा लंबा चलने वाला है। मैं और इबादत भी झगड़ चुके हैं, अब सुभान और लॉयर भी झगड़ रहे। जज साहब का बीपी हाई होता जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि हमें तो इस चीज़ की आदत है, लेकिन बेचारे जज साहब को आदत नहीं है। तो थोड़ा सा गुस्सा हो गए हैं वो भी, अभी वो भी सबको ही अंदर डाल देंगे अगर किसी ने एक और लड़ाई की तो, मुझे लगता है। अब देखते हैं कि इस केस का रुख किस तरफ मुड़ता है, मन्नत की तरफ या फिर इबादत की तरफ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी के अगले स्टेशन में अब दिखाते हैं आपको बेटी इवेंट की एक खास झलक। अनु रंजन और शशि रंजन के बेटी फाउंडेशन को 18 साल पूरे हो गए हैं। बेटी के इस इवेंट में शामिल हुए बॉलीवुड और टीवी के कलाकार। इस इवेंट में जितेंद्र कपूर, रौनित और रोहित राय, मीनाक्षी शेषाद्री, साई केतन राव, अमर उपाध्याय और रोहिताश गौड़ नजर आए। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। बेटियों को हम सिर्फ रनवे दे सकते हैं, एयरक्राफ्ट वैसे ही उड़ेगा, फिर उसको जगह चाहिए उड़ने की, है कि नहीं। हिंदी में कहावत है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और बहुत सारी ऐसी गर्ल चाइल्ड्स हैं जिन्हें किसी की ज़रूरत है, और बेटी जो मूवमेंट है वो उसकी जगह ले रही है, तो बेटी भगवान से कम नहीं हुई। हम हमेशा इस मुहिम में इनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। ये लगातार 18 सालों से इतना बड़ा इनिशिएटिव चलाना, 850 से ज़्यादा लड़कियों को इतना सपोर्ट करना, हैट्स ऑफ टू अनु जी एंड शशि जी। आई मीन दिस इज कमेंडेबल। अपनी ही नहीं दूसरों की बेटी को भी संभाल रहे हैं, इसलिए बी विद बेटी इज़ ए रियली रियली ग्रेट इनिशिएटिव। शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया है और हम एक स्कूल की कुछ 800 से ज़्यादा छात्राओं को इस वक्त 4ठी क्लास से लेके 11वीं क्लास तक पढ़ा रहे हैं। 18 साल से from female feticide to taking care of rape victims to taking care of acid attack victim, अब एजुकेशन कर रहे हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे टीवी की ढेर सारी फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आचार्य जी, यूं तो दीपावली के दिन हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में भी है कि गणेश जी की जब बात होती है तो रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है, उनकी बात होती है, लेकिन पूजा के वक्त गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ऐसा क्यों? ये गणेश जी धैर्य के कारक हैं और सर्वप्रथम पूजा करना कहीं ना कहीं उनको वरदान मिला हुआ है। माँ लक्ष्मी को ये पूरा त्योहार समर्पित है। कहते हैं कार्तिक मास की अमावस्या को उनका भी अवतरण हुआ और विष्णु जी ने फिर उनका वरण किया, तो इस वजह से और लक्ष्मी की कहीं ना कहीं जरूरत हर किसी को है, उसके बगैर शायद हम शो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो निश्चित तौर पर इसलिए गणेश जी के साथ एक तरफ जो धैर्य के परिचायक हैं, जिनके जो बुद्धि के परिचायक हैं, और दूसरी तरफ माँ लक्ष्मी जो धन की परिचायक है। अगर बुद्धि और धन का संगम हो जाए अदिति जी, तो उससे अच्छा संगम कुछ हो नहीं सकता। बिल्कुल, और यही हम सब चाहते हैं कि जीवन में बुद्धि रहे और हमारी बुद्धि की वजह से हमें इतनी सक्षमता रहे कि हम धन कमा सके। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं सीरियल बालम थानेदार की ओर। लड़कियों का मसीहा लोग राम बोलते हैं, मुझे तो रावण बोलते हैं।
लो जी, सीरियल की एक और कहानी में शुरू हुआ किडनैपिंग का खेल। सीरियल की दुनिया में अगर एक कहानी शुरू होती है तो लगभग उसी तरह का ट्रैक बाकी सीरियल्स में भी नजर आने लगते हैं। ऐसे में सीरियल मेरा बालम थानेदार भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि इस सीरियल में रतन ने बुलबुल को किडनैप कर लिया है, वो भी गोनी में। और रतन कहीं और लेके जा रहा है बुलबुल को, अब कहाँ लेके जा रहा है वो मैं नहीं बताऊंगी, बट डेफिनेटली दे आर नॉट इन राजस्थान, मतलब वो उसको बाहर लेके जा रहा है राजस्थान से, और बोरी में पहले बंद किया, फिर एम्बुलेंस में लेके जा रहा है और उसको सांस भी नहीं आ रही है अंदर बेचारी को। बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा ऐसे हेल्पलेस भी है, बट एट द सेम टाइम उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऐसा है कि रावण को जैसे राम जी ने मारा था, तेरा भी ऐसा ही होगा रतन को, वो बोलती भी है ये बात। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। बात दरअसल ये है कि रतन बुलबुल से अपना बदला लेना चाहता है, इसलिए उसने पहले वर्णिका को किडनैप किया था ताकि उसकी वजह से बुलबुल को अपने शिकंजे में कर लेगा। हालांकि बुलबुल ने पहले कोशिश की वर्णिका को बचाने की, लेकिन बेचारी बुलबुल खुद रतन के हाथ लग गई। हालांकि रतन के साथ दृष्टि भी मिली हुई है, क्योंकि वो भी बुलबुल का तो भला बिल्कुल भी नहीं चाहती। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत दृष्टि पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वर्णिका को मैंने इसीलिए उसको किडनैप किया ताकि बुलबुल मेरे पास आए, बुलबुल मेरे कब्जे पे आ जाए, उसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि जैसे कि बुलबुल हरे को बचाने के लिए कहीं पे भी कूद जाती है, तो मेरा मकसद ही वो है कि वो तो मेरे हाथ में आई नहीं है, तो मैंने इसीलिए उसकी भतीजी को किडनैप किया ताकि बुलबुल परेशान हो और वो ढूंढते ढूंढते उसे मेरे पास आ जाए। इसलिए मैं उसको बोलता भी हूँ वीडियो कॉल पर कि तू मेरा इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, तेरी फूल कुमारी है ये, मुझे मेरा लेना देना तुझसे है, इसलिए तू जितनी जल्दी होता है मेरे पास आ जा, और तेरे लिए बहुत सारे सरप्राइज़ रखे हैं, बहुत कुछ होने वाला है। एंड फिर भी वो कुछ ना कुछ खेल खेलने की कोशिश करती है, मुझे चकमा देने की कोशिश करती है, लेकिन फाइनली बस वो मेरे आड़े आने ही वाली है। अब बुलबुल तो किडनैप हो गई है, लेकिन होगा यही कि बुलबुल को बचाने उसके थानेदार साहब जरूर आएंगे, ये तो हमें पूरा यकीन है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। अब झनक की याददाश्त वापस आ गई है, उसे सब कुछ याद आ गया है। ऐसे में जब गुरुदेव झनक से उसकी असली पहचान पूछते हैं तो वो सभी के सामने सच बता देती है कि वो उर्वशी की बेटी है। ये सुनने के बाद बृजभूषण की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि झनक उन्हीं की बेटी है। अब शो में यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जब झनक के सामने उसके असली पिता का सारा सच आएगा। अपना नाम बता सकती हो? झनक रैना। उर्वशी रैना को जानती हो? उर्वशी माँ है मेरी। क्या? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। किस्मत में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, उसके लिए आप चाहे जितना जोर लगा लो, मगर जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। अब रीत तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि राघव की दुल्हन बने, लेकिन अपने भाई के खातिर वो आज राघव के लिए सज रही है, संवर रही है, वो भी दिल पर पत्थर रखकर। यही हाल राघव का भी है, वो भी रीत से शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी बहन के खातिर उसे ये कदम उठाना पड़ रहा है। इसी के चलते तो ये दोनों एक दूसरे से जैसे कह रहे हों कि जाने अनजाने
हम मिले। रीत एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, जो मुझे पहली बार ही पता चला था कि अच्छा एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी होते हैं। सो शी इज काइंड ऑफ अ पर्सन हु गोज आफ्टर द ट्रुथ, मतलब उसको ऐसा है कि मुझे सच जानना है, हर चीज़ के पीछे मैं सच्चाई का साथ देती है वो। एंड अपने भाई से बहुत प्यार करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, अपने भाई के लिए एक्चुअली कुछ भी कर सकती है। ध्रुव इज द ओनली वन जिसके लिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस कर देगी। मेरे कैरेक्टर ने यार राघव, उसने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो आई थिंक उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। बचपन में माँ चले गए, फादर चले गए, तो उनकी बुआ ने उनको पाला है बचपन से, अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार दिया है। और राघव की एक ही वीकनेस है, मतलब उसकी बहन, तो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। बात दरअसल ये है कि जी टीवी का नया शो जाने अनजाने हम मिले बहुत जल्द आने वाला है। इस शो में आप आयुषी खुराना को रीत और भरत अहलावत को राघव के किरदार में देखेंगे। ये नज़ारा है प्रोमो शूट का, मगर हम आपको बताएंगे पर्दे के पीछे की कहानी कि कैसे शो का प्रोमो शूट होता है। प्रोमो शूट करने की एक प्रॉपर टीम होती है और हर शॉट को बड़ी बारीकी से चेक किया जाता है। सेट का माहौल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी शो का पहला प्रोमो शूट करने में कितनी मेहनत लगती है। मेकअप से लेकर कॉस्ट्यूम तक, कैमरा टीम से लेकर डायरेक्शन टीम तक, सभी का फोकस बस यही रहता है कि प्रोमो शूट देखकर हर कोई ये कहे कि वाह क्या बात है। वैसे इस शो की कहानी में आपको पहली बार पता चलेगा कि आटा साटा क्या होता है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये शादी नहीं, आटा साटा है। मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था पहले। जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी तो मुझे पता चला कि दिस ट्रेडिशन कॉल आटा साटा, जहाँ पे एक अगर बहू किसी के घर आ रही है तो मतलब उसी की बेटी, इट्स लाइक अ एक्सचेंज ऑफ बेटीज। कहानी में तड़का लगाने का, साजिशों का काम करने वाली हैं बुआ जी, और बुआ जी का किरदार कोई और नहीं बल्कि जयती भाटिया निभा रही हैं, जो एक मंझी हुई कलाकारा हैं। और हाँ, काफी समय बाद वो फिर से जी टीवी पर लौट रही हैं। आई स्टार्टेड माई करियर विद जी टीवी। ये कहाँ आगे हम मेरा शो था, फिर उसके बाद कैसे कहूँ, देन एक मतलब माइलस्टोन शो था सिंदूर तेरे नाम का, विच क्रिएटेड द 7:30 PM स्लॉट। और फिर बहुत सालों के बाद मैंने मायका किया, और मायका के बहुत सालों के बाद अब इस शो के साथ मैं वापस जी टीवी पर आ रही हूँ। प्रोमो को देखकर लगता है कि कहानी में दम जरूर होगा, मगर सीरियल की कहानी जब दर्शकों के बीच आएगी तब दर्शक इसका सही फैसला करेंगे कि कहानी कितनी दमदार है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। ये शादी नहीं, आटा साटा है। सच कहा, आटा साटा मतलब सौदे की शादी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई के खातिर मुझे ये सौदा मंजूर है, और अपनी बहन की खुशी के लिए मुझे सौदा है जिस रिश्ते की वजह, उसमें क्या प्यार के लिए होगी कोई जगह? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा। अब साइली और सचिन के बीच कोई न कोई गलतफहमी आ ही जाती है, और एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल साइली रिया से मिलने गई थी, और इसी दौरान रिया पर गुंडे अटैक करते हैं। साइली रिया को बचा तो लेती है, लेकिन उसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। अब इससे पहले कि साइली सचिन को सच बता पाती, रिपोर्टर्स आकर साइली का इंटरव्यू लेने लगते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर सचिन को पता चलेगा कि साइली रिया से मिलने गई थी तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्या कोचिंग किया रे तूने? कौन सा वीडियो चल रहा है? क्या बोल रहे हैं लोग? ये देख लो सर, ये रहा वीडियो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। पूर्वी की जान खतरे में है, जहां गुंडों ने पूर्वी को ताबूत में बंद कर लिया है। पैसा तो मैं दे दूंगा,
लेकिन उससे पहले मुझे पूर्वी की मौत का सबूत चाहिए। पूर्वी को मैंने ताबूत में डालकर जमीन में गाड़ दिया है, वो भी जिंदा। इधर राजवंश पूर्वी को ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे अभी तक पूर्वी का पता नहीं लगा है। तुम सुन रहे? हेलो पूर्वी, पूर्वी हेलो, तुम सुन रही हो? हेलो पूर्वी, हेलो पूर्वी, वो किसी बॉक्स या किसी कंटेनर में है, वहाँ पे अंधेरा है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, वहाँ दम घुट रहा है उसका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी। अब जो मलिष्का हमेशा लक्ष्मी को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश में लगी रहती है, देखिए आज उसी की जान खतरे में है। अब बलविंदर को लगता है कि मलिष्का की ही वजह से लक्ष्मी उससे दूर हुई है और इसीलिए तो देखिए आज वो उसकी जान लेने पर उतारू हो गया है। बलविंदर, तुमने मेरा सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया मलिष्का। मैं तेरा सब कुछ खत्म कर दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।